परम आदरणीय कीर्तन प्रेमियों, माताएं, बहनों, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे दोस्तों, आज बड़े हर्ष की बात है जो आज ये सकरा ऐसे पवित्र ग्राम में मुंडन के शुभ अवसर पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। संतों ने कहा है, जय हो। जाइए नित्य सत्संग को। संत कबीर ने बड़ा अच्छा पंक्ति में कहा है, जाइए नित्य सत्संग को, जय हो। बाधा सकल मिटाई, अरे यह अवसर फिर ना मिले तो दुर्लभ नर तन पाए। संत कबीर ने कहा कि जाइए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर, यह समय, यह मौका मनुष्य के जीवन में बार बार नहीं मिलता है। अरे यह अवसर फिर ना मिले तो दुर्लभ नर तन पाए। यह समय मनुष्य के जीवन में बार बार नहीं मिलता है। क्या बात। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, रात्रि हो चुकी है, फिर भी भजन कीर्तन का आयोजन को सुन रहे हैं, एक कम बड़ी बात नहीं है। जय हो मालिक। सजनों, एक बार आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है, एक बार आप लोग भगवान के दरबार में ताली बजा करके, ये ठंडी का मौसम है, ताली बजाने से शारीरिक गर्मी बढ़ती है। जब ताली हम लोग बजाते हैं ना, उससे शरीर में एनर्जी होती है, ऊर्जा बढ़ता है, जय हो। यह फायदेमंद होता, हानिकारक नहीं होता। इसलिए ताली बजाना चाहिए। अपने अपने दोनों हाथ को खोल दीजिए और खोल देने के बाद जो है ना, ताली बजाकर भगवान दरबार में अवश्य मुंह से आवाज लगाइए और ताली बजाकर उसका सहयोग कीजिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम, तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम, तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम, तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम, तही विधि रहिए। बड़ा ही अच्छा शब्दों में कहा गया है। जय हो मालिक। मुख में हो राम राम, राम से हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। तू नहीं अकेले प्यारे, राम तेरे साथ में। तुम हो अकेले प्यारे, राम तेरे साथ में। गौर कीजिएगा सजनों, कहा गया है, कुछ माताएं बहन चुपचाप बैठी हुई हैं। भजन भाव में चुपचाप कर नहीं बैठना चाहिए। जय हो। भगवान ने मुंह दिया आवाज कर देने के लिए, गाली पढ़ने के लिए नहीं दिया है। भगवान ने हाथ दिया है आपको ताली बजाने के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं दिया है। अगर इस मुंह से मनुष्य भगवान का नाम ले लेते हैं ना, उसकी जिंदगी सफल हो जाती है। जय हो। इसलिए सजनों, माताएं बहनों,
दिल खोल करके भगवान का नाम लीजिए ताकि जीवन सार्थक हो सके। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। तू नहीं अकेले प्यारे, राम तेरे साथ में। तुम ही अकेले प्यारे, राम तेरे साथ में। आशा फल त्याग कर, संतों ने कहा है किसी कार्य को करने से पहले, भगवान के नाम को लेने से पहले मनुष्य को आशा फल अर्थात तृष्णा को त्याग देनी चाहिए। जब तक हम लोग मोह को त्यागेंगे नहीं तो भजन करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आजकल लोग कहते हैं कि हे दुर्गा माय, हमरा एगो बेटा देबो, एगो पोता देबो तो हम तो एगो पठवा चढ़ेबो। देखिए बदले में एक जीव को बदले कहता कि हम तो पाठा चढ़ेबो, हम सोचना है आपको। इसलिए इस कहने का मतलब संत कबीर ने कहा है, तुलसीदास जी कहे हैं, आशा फल त्याग कर, आशा फल त्याग कर शुभ काम करते रहिए। यही विधि राखे राम, यही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम, तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम, तही विधि रहिए। कुछ आदमी सोच में पड़े हुए हैं, अरे सुमन महंत तो आया है रुपया पर गाने के लिए। सुमन महंत आया है रुपया पर गाने के लिए, हमको रुपया पर आए हैं सुनने के लिए। मतलब कि सुमन गवैया जो आता है रुपया पर आता है, और श्रोता को रुपया मिलता है, कैसे सुनेंगे हम? कहने का मतलब ये हुआ, वह में से नहीं बैठ देवे की। एगो कहल के कि हो मान जी, हमरा प्रास में कहल के कि मान जी तोरा यहाँ 5 घंटा बैठबो, किया बैठबो? तोरा यहाँ 5 घंटा हम किया फालतू समय देवे? मुझे तो 10,000 रुपया ले छो, 12,000 रुपया ले छो, तब आबे छो। तोरा यहाँ बैठबो तब ये, जब हमरा रोज जोड़ के देबो तब 5 घंटा के। सजनो हमरा सब तो नाल हारमोनिया ढोलक झायल छै, सब आदमी इएह भिड़ल रहे छिए, नहीं देवे तो कामे नहीं चलते हमरा सबके। लेकिन मैं आपको देता क्या हूं, मुझसे आपको मिलता क्या है, मैं आपको ही दे सकता हूं। ये जिंदगी जो है बाबूजी, मैंने पहले ही कहा, ये जिंदगी मनुष्य का कहा, पहाड़ पर के पानी और मनुष्य की जवानी, पहाड़ पर के पानी और मनुष्य की जवानी ढलते देर नहीं लगती है। कब जवान है कभी बुढ़ापा आ जाएगी, ये कहना मुश्किल है। इसलिए सज्जनों, भगवान के भजन में दिल से गाइए, दिल से। जब दिल से गाइएगा ना, भगवान अगर सुनेंगे तो स्वयं वो आकर के यहाँ पर बैठ जाएंगे और आपको भी जारी नहीं देंगे। वो एगो पंडित जी के पास 2 शंख रहे, उनकर कन्या ने बोले, हो पंडित जी, सबके पास एक एगो शंख रहे, तोरा पास 2 शंख किया छो? कहे नहीं बुझे छो, जे बजे छे उ शंख छिए, जे नहीं बजे छे हरा शंख छिए। जय हो जय हो जय हो। हम अपने खोल के तो नहीं कहबे, भीतरे भीतरे बुझिए घर में कौन चीज छिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान
तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही जो प्यारे राम जी को भाएगा, होगा वही जो प्यारे राम जी जो चाहेगा। हम जो चाहते कि हमको भगवान 10 महल का मकान दे दीजिए, 50 बीघा जमीन दे दीजिए, हमको मुखिया समिति बना दीजिए, जिला परिषद बना दीजिए, हमको कहा जाने से कुछ नहीं होने वाला है। होगा वही जो प्यारे राम जी को भाएगा, होगा वही जो प्यारे राम जी जो चाहेगा। विधि के विधान जान, विधि के विधान जान, हानि लाभ सहिए, जही विधि राखे राम, कही विधि रही जय। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, कही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम, कही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, कही विधि रहिए। जही विधि राखे राम, कही विधि रहिए। जय विधि राखे राम, कही विधि रहिए। जय विधि राखे राम, कही विधि रहिए। जय विधि राखे राम, कही विधि रहिए। बोलो बजरंगबली की जय। सजनों, आप लोग बराबर सेवा करने का मौका भी देते हैं। ये सुमन महंत को आप बराबर सेवा करने का मौका देते हैं। ये सकरा ग्राम जो है, जहां कोई शक नहीं होता है, सकरा ऐसे पवित्र ग्राम में जहां कोई शक, अर्थात अंतिम जो रा है जो है ना, अंतिम सकरा, राम के नाम लेने में कोई शक नहीं होता है। इसलिए यहाँ आने में भी हमको कोई शक नहीं होता है। क्या होता है सजनों, बड़ा ही शुभ समय है। एक बार की बात है, समय को देखते हुए मैं कुछ छोटी सी कहानी कहने जा रहा हूं। एक बार त्रिदेवियां जो हैं, एक नदी में, अर्थात मैया पार्वती, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी स्नान कर रही थी। त्रिदेवियां स्नान कर रही थी, वो भी नंगी होकर के। उधर से नारद जी बीना को बजाते हुए आ रहे थे। नंगी स्नान कर जो रही थी ना, नारद जी चलते चलते उनका नजर मां सरस्वती, लक्ष्मी जी, मैया पार्वती पर पड़ गया। नजर पड़ते के साथ वहां पर रुक जाते हैं, और जब वो रुक जाते हैं ना, त्रिदेवियां कहती है, नारद, जब तुम देख ही लिए हो तो फिर रुके क्यों हो? तुम क्यों रुके हो? कहा कि देखिए मां, तुम एक देवता के पत्नी होकर के तुमको इस बात की समझ नहीं है कि मैं क्या कर रही हूं। तो आम जो नागरिक हैं, आम व्यक्ति हैं, आम आदमी जो है, उसे इस बात का क्यों शंका होगी? जब एक देवी की पत्नी को यह बात एहसास नहीं होता कि मैं क्या अच्छा या क्या बुरा कर रही हूं।
सजनों, इतना शब्द सुनते के साथ त्रिदेवियां बोल उठी, हम तो यहां पर स्नान ही कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं, आपको कहां पर मुझे गलती दिखाई पड़ी है? आपको क्या वाह, आपको कहीं दिखाई गलती नहीं पड़ी है ना? क्या ना, आप ये नदी है, ये साफ सुथरा नदी है, गंगा नदी है, और इस नदी में आप नंगी होकर स्नान करती हैं, अपने आप पर आपको गलती का एहसास नहीं है? यह शब्द जो कहा सजनों, तो त्रिदेवियां किस बात को सुनकर के नारद जी कहा, त्रिलोक के नारी होकर आपके गलती का एहसास नहीं है, तो फिर हम तो आम जो मृतलोक का जो नारी होगा, मृतलोक का जो मनुष्य होगा, तो उसे कौन तब पूछने वाला होगा? बोलो भक्त भगवान की जय। कहा इससे तो अच्छा मृतलोक के नारी हैं, जो जिसकी महत्ता, जिसकी विशेषता, जिसके गुण को सारी दुनिया बखान करती है। इतना कहकर नारद जी वहां चल देते हैं, और चल देने के बाद त्रिदेवियां अपने अपने वस्त्र को पहन लेती है, और पहन करके वहां जब अपने अपने लोक गई, लोक जाने के बाद वहां पर नारद जी बीना को बजाते हुए पहुंच गए। जब भी गाओ ताली बजा के गाओ, 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 मुख से हरि नाम गा के कहो, मुख से हरि नाम गुनगुना के कहो, जब भी गाओ ताली बजा के गाओ, जब भी गाओ ताली बजा के गाओ। माँ के गर्भ में कौली किया है, बाहर आके तू भूल गया है। माँ का गर्भ में कोल किया है, बाहर आकर तू भूल गया है। माँ के गर्भ में कौली किया है, बाहर आके तू भूल गया है। माँ के गर्भ में कोल किया है, बाहर आकर तू भूल गया है। आओ गाओ ताली बजा के गाओ, 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 आओ गाओ ताली बजा के गाओ। सजनों, त्रिदेवियां वहां चली जाती है, चल करके अपने अपने पति के पास पहुंची, और एक वर्ष से
जंगल में बारिश नहीं हो रही थी। बारिश नहीं होने की वजह से पेड़ पौधे सूख गए थे, जीव जंतु परेशान थे, पेड़ पौधे पीला पड़ गए थे। यह दृश्य देख करके नारद जी कहा, वाह, आप सभी देवता तो आराम से बैठे हुए हैं, मृत लोक के बारे में आप जानते हो वहां क्या हो रहा है? कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता। वाह, आप कुछ नहीं जानते हैं। मृत लोक में बारिश नहीं होने की वजह से वहां के नर नारी, वहां के जीव जंतु, वहां के पशु पक्षी सब के सब वहां पर परेशान हैं। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु का एक हुआ कैसे? क्या प्रभु आप सब जानते हैं, हमसे आप सिर्फ पूछना चाहते हैं। आप जानते हुए पर भी हमसे बोलवाना चाहते हैं कि बताओ कौन है? कहा, यह काम तो प्रभु मृत लोक की नारी सत्य सुया ही कर सकती है। बाहरे पतिव्रता नारी। सजनों, कहा कि नारद कोई उपाय नहीं है क्या? अगर वहां पर बारिश नहीं हो रही है तो वर्षा करवाने वाला कोई और व्यक्ति है कि नहीं है? क्या प्रभु ये भी बात आप जानते हैं क्या? आपको ये पता है एक सत्यनसुईया नाम की नारी है, वो कुछ भी कर सकती है अगर आप चाहें तब। बगल में सरस्वती जी थी, लक्ष्मी जी थी, मैया पार्वती थी। कहा वो तीनों लोक में वैसे पतिव्रता नारी कोई है ही नहीं। जब ये बात ये कल के हो बाबू, तीनों लोक का ज्यों ही नाम लिया, तीनों लोक में सत्यनसुईया ऐसा पतिव्रता नारी कोई नहीं है। लक्ष्मी जी, मैया पार्वती, सरस्वती जी को तरवा के लहर मगज पर चढ़ गए हो। कल गई, ये तो नारद बोल रहा है। हम पूछते हैं ये त्रिदेव से इनका कहना क्या है? पार्वती जी कहती है भगवान शंकर से, भोलेनाथ आप तो गांजा भांग पीकर बड़ा मस्ती में रहा करते हैं। गांजा पी के बलम अखिया लाल कैलेवा। आप तो गांजा पी के मस्त में रहते हैं। आप बताइए बात सही है कि गलत है? तो झूठ बात तभी है ना, बतबा तो सही है था। कहा देखो पार्वती, नारद जो कहा न सत्यनसुईया के बारे में, उसमें जरा सा भी कमी नहीं है। उसके जैसा पतिव्रता नारी वास्तव में तीनों लोक में कोई भी नहीं है। यह बात सुनते के साथ लक्ष्मी जो बगल में खड़ी थी ना, सरस्वती बगल में खड़ी थी, मन में सोची हो लगता है कि गांजा भांग पीता है, इसको तो उतना बुद्धि है नहीं। गांजा भांग पीने वाला कितना बुद्धि रहे। जो हुआ मन में बक दिया। मेरा पति जो भगवान विष्णु हैं, वो तो गांजा भांग नहीं पीते हैं, उनसे अवश्य पूछूंगी। लक्ष्मी जी अपने पति भगवान विष्णु के पास पहुंची, कहा प्रभु आप हमें यह बताएं कि वास्तव में सत्यनसुईया जो है महान पतिव्रता नारी है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं, कहा इसमें कोई शक है तुमको क्या? कहा हमको शक है। कहा सुन लो लक्ष्मी जी, वास्तव में मृतलोक तो क्या, तीनों लोक में सत्यनसुईया के समान कोई पतिव्रता नारी है ही नहीं। अब एक तरफ
मैया पार्वती को पता चल गया, लक्ष्मी जी को पता चल गया, अवंती बच गई कौन? सरस्वती जी। उसको भी यही बात सुनना पड़ा। यह वचन बाण समान लगा, अरे वह त्रिदेवियां अभिमानी को इस वचन को सुनते के साथ वह तीर के समान लगा। ये क्या बोल दिया? हम देवताओं के पत्नियां हैं और देवताओं के पत्नियां होकर भी हमें कहता है कि तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। ये भला बताइए, हम पर ये दुनिया टिकी हुई है, जिसको चाहेंगे जिलाएंगे, जिसको चाहेंगे हम मार देंगे। ये कहते तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो, वो भी मृत लोक की नारी। मैंने प्रभु का भजन कर लिया, मैंने प्रभु का भजन कर लिया, मैंने जीने का जतन कर लिया। तेरे दर पे आके मैंने प्रभु मैंने तेरा दर्शन कर लिया, हो मैंने तेरा दर्शन कर लिया, हो मैंने तेरा दर्शन कर लिया। तेरा भजन कर लिया, किया रे मैंने तेरा भजन कर लिया। ये दुनिया है मायापुरी, ये दुनिया है मायापुरी, ये दुनिया है मायापुरी, ये दुनिया है मायापुरी, ये दुनिया है मायापुरी। ये जीवन 2 दिन की घड़ी, ये दुनिया है मायापुरी, ये जीवन है 2 दिन की घड़ी, ये जीवन 2 दिन की घड़ी। तूने कैसे प्राणी, तूने कैसे प्राणी, तूने प्रभु का भजन भूल गया, हो तूने प्रभु का भजन भूल गया रे, तूने प्रभु का भजन भूल गया, हो तूने प्रभु का भजन भूल गया रे, तूने प्रभु का भजन भूल गया, हो तूने प्रभु का तूने प्रभु का भजन भूल गया, तूने प्रभु का भजन भूल गया, हो तूने प्रभु का भजन भूल गया। सजनों, त्रिदेवियां मन में विचार किया, अगर ऐसा वो मृत लोक की नारी है ना, तो इसकी परीक्षा होनी चाहिए। बोलो भगवान की जय। इसकी परीक्षा होनी चाहिए। मैया पार्वती, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी आपस में विचार करती है। कहा देखो, अगर हम उससे नीचे हैं, निम्न स्तर का हम पतिव्रता नारी हैं, तो इसकी परीक्षा होनी चाहिए, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। त्रिदेवियां कहा तो ठीक है, कैसे होगा परीक्षा? कहा कि देखो, हम तीनों देवियां जो अपने अपने पति के पास जाएंगे और अपने अपने पति के पास तक उसे अपने कंट्रोल में करेंगे, अपने अंदर उसे माया में फंसा करके उसे कहेंगे हम आपको परीक्षा लेना होगा। सजनों, जब कहा परीक्षा लेना होगा, तो कहा कैसी परीक्षा लोगी? मैया पार्वती भगवान शंकर को बुलाती है, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को बुलाई, और ब्रह्मा जी को सरस्वती बुलाई। तीनों प्रणाम करती है, कहा प्रभु आज से तोरा में कनिए नहीं छियो।
दोसर बियाह कै ले तो हमें यहाँ से भागे छौ कथिल भागे छियै कहते से की बात है तो क्या भागबो हो तोरा कौन चीज तोरा कपड़ा के दिक्कत छो खाए पिए में दिक्कत छो तोरा कौन चीज दिक्कत छो बतवा तो कि नहीं नहीं तो झूठ मूठ तो कह हमारा तो कनियन छे हमारा आते हैं तोर में कनियन नहीं छियो तोरा ध्यान कहीं और रहे छो झूठे में जाओ तो हमारे कनियन छे क्योंकि तोरा तकलीफ कौन बात के होलो बतवा है कल के देखो हमार अगर तो बात मान लेबो न हमरा से कर ले करार तोरा घर तब रहबो कल के जब हमार तो बात मान लेबो तब तोरा घर में हम रहबो नहीं जाय छो हम अपना नहीं रहा भगवान शंकर सोचे हो सके कहीं भाग जते अपने तिरपाल पर रहियो ने कथी नीचा में बैठल छी ठंडा चलियो तिरपाल पर खा लिए से तिरपाल भगवान शंकर सोचे कहीं भाग जते हो बाबू तैसा कहीं फिर मिलते कि नहीं मिलते त्रिदेव बोले बताओ आप लोग क्या चाहते हैं त्रिदेवियां क्या चाहती हैं आप बताओ कहा कि देखो हम तोरा बतेबो कि स्पष्ट तोरा हमें कहे छियो अगर तो हमर पति छहो आ तोहर हमें पत्नी छियो तब तोरा हम कहे छियो तोरा वो बात के माने पड़तो कल के बोलो तोरा सत्यन सुइया के कुटी में जाके ओकरा से परीक्षा लिया पड़तो अगर वो पतिव्रता नारी छिए तो हमू तो महापतिव्रता नारी छिए अगर तोहर कनियन हमें छियो तोहर कनियन हमें छियो तोरे पर दुनिया चले छे ई भला बताहो जब सौसे दुनिया के मालिक तो छो तो आप लोग पूजा करे छे तोहर कनियन हमें छिए जे हमें महापतिव्रता नारी छिए अगर हमरा से बढ़ के कोई दोसर कोई छे एकर मतलब की तब तोरो कोई वैल्यूअर नहीं छो जान रहो तब आई लेके हम तोरा से परीक्षा लेबो मैया पार्वती और लक्ष्मी जी सरस्वती जी बोली ठीक है तुम परीक्षा हमसे लोगी उससे कहोगी लेने के लिए लेकिन एक बात सुन लो एक बात तुम कान खोल करके सुन लो पछताना होगा जो होगा देखा जाएगा कहा कि जे होते हमारा देखा कोई बात नहीं लेकिन परीक्षा तो ले पड़ता सजनो ये जो बात बोले रे तो तोरा परीक्षा ले पड़तो करके ठीक है तो जे कहबे हमें तोहर बात मान लेबो करे तीनों देवता छहो न तीनों देवता के बाबाजी बने पड़तो क्योंकि बाबाजी बना से कोई फायदा होते कि हाँ एकदम फायदा होते पीला वस्त्र पहन लेबो त्रिकटिया चंदन लगा लेबो रुद्राक्ष पहन लेबो कमंडल ले लेबो आ कमंडल लेके पार पड़े छे एगो नदी वे पार पड़े छे सत्य सुइया के कुटी पड़े छे आ तो तीनों जे छे एकाक कमंडल बालू भर लेबो बालू भर के सत्य सुइया के कुटी में जेबो वहां जाए कहबो ऐ सत्य सुइया मेरे बालू से भरा हुआ कमंडल को तुम हलवा बना दो जब हलवा बन जते तब कहबो की तब तुम वस्त्रहीन हो करके हमें भोजन कराओ तीनों देवता मने मन विचार के बड़का फेरा वाला बात है।